अब जाके ये मैच टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका है। यहां से हम इस मैच को जाने नहीं दे सकते और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था इस मैच के स्टार्ट होने से पहले, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट किया था तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई बुमराह को खिलाओ, बुमराह के बिना हमारा क्या होगा, बुमराह के बिना हमारा अटैक नहीं है, बुमराह के बिना हम विकेट नहीं ले पाएंगे, 20 विकेट्स नहीं आएंगे, हम मैच नहीं जीतेंगे, दिस दैट। ऑब्वियसली अब भी हम कोई मैच नहीं जीते, लेकिन मैं तुम्हें एक ही चीज बोला था कि यार इंजर्ड होने से रेस्ट देना बेहतर है। इंजरी के साथ सीरीज से बाहर होने से बेहतर है कि वर्कलोड को मैनेज किया जाए। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल यह निशान था कि भाई विकेट्स कौन लेगा। और मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी पहले दिन इस मैच के कि मैं देखना चाहूंगा कि टीम इंडिया की बॉलिंग का रिस्पांस कैसे होगा इन एब्सेंस ऑफ बुमराह। मैं देखना चाहता हूं कि सिराज कैसे स्टेप अप करेगा, अगर करेगा तो करेगा। मैं देखना चाहता था कि आकाशदीप को अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इस अपॉर्चुनिटी को काउंट कर पाएगा कि नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा को भी मैं देखना चाहता था। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है मेरे हिसाब से। प्रसिद्ध कृष्णा अब टीम इंडिया में फिलहाल यहां से आगे जाके टेस्ट मैच अभी तो फिलहाल नहीं खेलने वाला। बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटीज भाई, यू आर नॉट मेकिंग देम काउंट and you're not going to get chances after chances after chances. It's simply not going to happen. But step up किया in absence of Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj ने. This is the kind of Siraj we all love. Big-hearted player, at your face player, aggression, proper blown out spell, one spell after another. नई बॉल को काउंट करना, पुरानी गेंद को रिवर्स करना, and that's exactly what he did. And put India on top of this game. Same goes for आकाशदीप। देखो इस पिच में कोई कुछ डिमंड नहीं है भाई, ये बहुत शानदार बैटिंग सरफेस है, लेकिन एक ही कैच है और वो कैच है नई बॉल। पहली नई बॉल और फिर 80 ओवर के बाद दूसरी नई गेंद। अगर तुम इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखोगे ना, पहली नई गेंद से 3 विकेटें, फिर कुछ नहीं हुआ भाई। लिटरली सुबह सुबह 2 विकेट मिल गई। फिर जो पार्टनरशिप जेमी स्मिथ और ब्रुक की लगी, दैट वाज absolutely brutal, ruthless, exactly what baseball is about. Lot of courage, lot of aggression. 84 for 5 और 500 रन से तुम ट्रेल कर रहे हो। मैं तुम बता रहा हूं दुनिया में कोई भी टीम इस तरीके से खेलने को डेयर नहीं करेगी। That's exactly what baseball is. The courage, the determination, the kind of aggression and bravery they showed, that's exactly what baseball is. This sort of performance define baseball. लेकिन फिर भी इंग्लैंड मैच में बहुत पीछे हो गया था। फिर ध्यान से सुनो, पहली नई गेंद और फिर दूसरी नई गेंद आई और वहां से फिर हमने जल्दी से इंग्लैंड की इनिंग को रैप अप किया। तो भाई लोगों, इस पिच में यहीं पे मसाला है बॉलर के लिए। नई गेंद पहली हो, दूसरी हो, बीच में कुछ भी नहीं है। और तो फिर इंग्लैंड की बॉलिंग को देखो, इंग्लैंड ने पहले दिन ना नई बॉल को काउंट किया, ना फिर दूसरे दिन नई बॉल को उस तरीके से काउंट किया और इंडिया 550 से ऊपर स्कोर बना गई। और कल फिर क्या हुआ शाम को? इट वॉज ओवरकास्ट एंड इट वॉज न्यू बॉल। Probably the best time to ball on this surface was yesterday evening. And what exactly did England seamers did? Nothing, absolutely nothing. तो फिर मैं एक और इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन देख रहा हूं इस मैच में, और वो है इंग्लैंड के सीम अटैक का थका हारा होना। अब देखो बैक टू बैक टेस्ट मैच खेलना एक हरी पिच पे सीमर के लिए बहुत बहुत अलग कंसेप्ट है भाई। कि तुम्हारे स्पेल एक इनिंग में 15-20 ओवर से नहीं जा रहे, लेकिन पहले मैच में फ्लैट ट्रैक 25 से 30 ओवर के स्पेल इंग्लैंड के सीमर ने हर एक पारी में किए। और इस मैच में पहले ओवर में ब्रेंडन कार्स हो, जॉश टंग हो, क्रिस वोक्स हो, 25 से 30 ओवर के स्पेल। और फिर दूसरी इनिंग में फिर से, और तुम ध्यान देना, पहले दिन इंग्लैंड ने बॉलिंग की, दूसरे दिन इंग्लैंड ने बॉलिंग की, कल तीसरा दिन था, वहां पे भी इंग्लैंड के बॉलर को लास्ट में 15 ओवर फेंकने पड़े। यानी कि रेस्ट नहीं मिल रहा भाई। जितनी पेस से बैट बॉल खेलता है इंग्लैंड के बॉलर को, स्पेशली सीमर को, उतना इनिंग के बीच में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। और फिर फ्लैट ट्रैक में तुम्हें 25 से 30 ओवर फेंकने पड़ते हैं। तो इंग्लैंड का ये जो बॉलिंग अटैक है ना, बहुत थका हारा ऑलरेडी दिख रहा है। हाँ, अगले मैच में मुझे लग रहा है ना जॉश टंग खेल पाएगा ना ब्रेंडन कार्स खेल पाएगा। फिर ऑब्वियसली गस्ट एटकिंसन हो, जोफ्रा आर्चर हो, चेंजेस होंगे और शायद वो बेहतरी के लिए होंगे। लेकिन इस मैच में इंडिया आज बहुत
अच्छे तरीके से लिटरली इस इंग्लैंड के थके हुए अटैक का फायदा उठा सकती है। और स्पिनर के लिए भैंचो कुछ खास घंटा नहीं है इस पिच पे। अभी तो शोएब बशीर कोई मुरलीधर नहीं बनने वाला है तुम्हारे लिए इस पिच पे। तो इंडिया का एम क्या होना चाहिए? 244 रन ऑलरेडी अहेड। देखो भाई, बड़ी सीधी सी बात है, हमें जीत के लिए जाना पड़ेगा। हमें यहां से जो हम कमांडिंग पोजीशन पे हैं, हमें वो चीज दिखानी पड़ेगी। हमें इस गेम पे अपनी डोमिनेंस को असर्टेन करना पड़ेगा। हमें एक प्लान लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? हमारा प्लान होना चाहिए कि आज 90 में से 70 ओवर से ऊपर हम नहीं खेलने वाले। आज हम इंग्लैंड को कम से कम 20 ओवर खिलाएंगे। कल थोड़ा पासिंग शावर का भी फोरकास्ट है। सो एक प्रॉपर प्लान लेके हमें चलना पड़ेगा कि आज 20 ओवर इंग्लैंड को हम खिलाएंगे, कल 90 ओवर, यानी कि 110 ओवर हम मिनिमम इंग्लैंड को चेस कराने वाले हैं। दैट्स गोना बी आवर बेस्ट चांस टू गेट 10 विकेट्स एंड फॉर दैट टू हैपन आज हम 70 ओवर से ज्यादा खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो चीज नहीं हो सकती भाई, वो पहली इनिंग जैसा, पहले मैच जैसा सेकंड इनिंग में हम कमांड ले सकते थे, हम इंग्लैंड को और प्रेशराइज कर सकते थे। हम बिल्कुल शेल में चले गए, ना रन बने और विकेटें भी चली गई और कोलैप्स भी हो गया। वो चीज हम नहीं होने दे सकते। हमें 70 ओवर खेलने हैं। हमारा टारगेट बड़ा साफ है, 70 ओवर खेलेंगे, 250 रन बनाएंगे, 244 की ऑलरेडी लीड है, 500 के आसपास का टारगेट, दैट्स इट। 70 ओवर में 250 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से नीचे की इकोनॉमी, 7,428 280 हो रहा है। 4 के रन रेट से हमें बनाने 250, और उस 250 में हम ऑल आउट ही क्यों ना हो जाए। यू डोंट गिव अ डैम, बिकॉज 500 रन का होगा टारगेट। इंग्लैंड को खिलाएंगे हम 110 ओवर। दैट्स गोना बी आवर बेस्ट चांस टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दिस गेम। ये नहीं हो सकता कि भाई फटी पड़ी है, पता नहीं बेसबॉल क्या कर देगा, तो थोड़ा रुक के खेलो, टाइम लो, और शाम तक 80 ओवर खेल गए और तब जाके 250 रन बन रहे हैं। तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि आज 5-7 ओवर खिला के या कल 90 ओवर खिला के इंग्लैंड को तुम ऑल आउट कर दोगे इस डेड सरफेस पे, तो इतने साल से वो चीज होने नहीं वाली है। और हम उस चीज की तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। वी हैव टू लुक फॉर द रिजल्ट। आइदर इंडिया इज विनिंग दिस गेम और नोबडी, या तो ड्रॉ होगा। फिर अभी तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना चाहते हो। इंग्लैंड के लिए ड्रॉ भी एक रिस्पेक्टेबल रिजल्ट होगा इस स्टेज से। सो वी हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग द रिजल्ट। और रिजल्ट लेने के लिए इस पिच पे टाइम बहुत क्रिटिकल होने वाला है। हमें आज तेज बैटिंग करनी पड़ेगी। हमें यह नहीं सोचना कि मैं तो करूं नायर हूं भाई, मेरी तो फटी पड़ी है, मुझे तो अपनी प्लेस सीमेंट करना है, मैं तो अपने तरीके से खेलूंगा। नहीं, बात यहां पे कोचिंग का रोल बहुत क्लियर होना चाहिए कोच का कि भाई 70 ओवर खेलना है, 250 चाहिए मुझे 20 ओवर आज इंग्लैंड को बॉलिंग करानी है और मेरा टारगेट है 500 का, मुझे बना के दो। आई डोंट गिव अ डैम, तुम ऑल आउट हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ भाई। 4 के रन रेट की बात हो रही है, कोई 6 के रन रेट की बात नहीं कर रहा मैं कि कैसे होगा, कौन करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं अच्छे से, और इंडिया को आज अग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा। और इंडिया के लिए एक और प्लस पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक थका हुआ बॉलिंग अटैक है, बहुत टायर्ड बॉलिंग अटैक है। सो इट्स टाइम टू कैपिटलाइज ऑन अ वेरी गुड बैटिंग सरफेस। वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव टू गो फॉर द किल। एंड आई बिलीव हमारा इस मैच में एक बहुत अच्छा चांस बन चुका है। हमें इस बार पहले मैच की तरह अपना गार्ड लेट डाउन नहीं करना है।